ओके, सो इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था ली चैटलियर प्रिंसिपल, जिसको लिखते हैं बोलते लास्ट रहते प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल के बारे में देखा था और उसके डिफरेंट फैक्टर्स देखे थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो सिस्टम एट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। कुछ केसेस में तो डिस्टर्ब नहीं भी कर पा रहे थे, एंड इफ दे आर डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट तो किस मैनर में डिस्टर्ब कर रहे हैं और उसके लिए सिस्टम वापस से रिस्पॉन्ड कैसे करके वापस से इक्विलिब्रियम स्टेट पे आएगा ना। ये कहानियां हम लोगों ने देखी थी और एंड में मैंने एक क्वेश्चन दिया, तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, एंड फिर आज की क्लास में बाकी टाइम पे हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दैट ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या था, एक रिएक्शन दिया था N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग 2NH3 गैस प्लस यहीं पे शायद 22.4 kcal लिखा होगा। दिस वाज द रिएक्शन गिवन एंड बोला था कुछ डिस्टर्बेंसेस मेंशन किए हुए थे और बोला था उसके कारण व्हाट विल बी द इंपैक्ट और इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ NH3, है ना। तो इफेक्ट का मतलब है कि इक्विलिब्रियम अमाउंट बढ़ेगा, कम होगा या विल रिमेन सेम। तो यही तीन आंसर्स तुमको बताने थे, विल डिक्रीज, विल इंक्रीज और विल रिमेन सेम, है ना। तो क्या करते हैं, इसका एक टेबल फॉर्म में ही सॉल्यूशन कर लेते हैं। सो आई हैड गिवन यू सम डिस्टर्बेंसेस, बिकॉज ऑफ दैट it is possible that some shifting will occur, and because of that shifting equilibrium amount of NH3 may change। तो सबसे पहली चीज तो ये समझो कि अगर तुम्हारा रिजल्ट आता है फॉरवर्ड शिफ्टिंग तो इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ NH3 डेफिनेटली बढ़ जाएगा ना, क्योंकि फॉरवर्ड शिफ्टिंग के थ्रू NH3 बनने वाला है। अगर तुम्हारा कंक्लूजन आता है कि देयर विल बी बैकवर्ड शिफ्टिंग, देन डेफिनेटली बैकवर्ड शिफ्टिंग के थ्रू NH3 थोड़ा सा कंज्यूम हो जाएगा, तो डेफिनेटली अमोनिया का अमाउंट थोड़ा सा इक्विलिब्रियम अमाउंट कम हो जाएगा ना। अगर नो शिफ्टिंग आता है तो इक्विलिब्रियम अमाउंट विल रिमेन सेम। यही तीन टाइप के आंसर्स तुमको रिपोर्ट करने थे। तो सबसे पहला जो डिस्टर्बेंस, सारी डिस्टर्बेंस मैं लिख ही देता हूं, फिर एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। पहले में बोला था टेम्परेचर बढ़ा दिया है, दूसरे में बोला था वॉल्यूम बढ़ा दिया है, तीसरे में बोला था प्रेशर बढ़ा दिया है, चौथे में बोला था कि He गैस हीलियम गैस ऐड किया है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पांचवें में बोला था आर्गन गैस ऐड किया है एट कांस्टेंट प्रेशर, छठे में था कि एक आयरन कैटलिस्ट ऐड किया है, एडिशन ऑफ Fe सॉलिड कैटलिस्ट, सातवें में था इट वाज एडिंग H2 गैस, एंड लास्ट में इट वाज रिमूविंग N2 गैस, एंड लास्ट वन वाज रिमूवल ऑफ N2 गैस। इन सब को एक एक करके देखते हैं। सुना, सबसे पहली थ्योरी क्या है, टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो, इन जनरल एक लाइन में क्या पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ा तो शिफ्टिंग उस डायरेक्शन में होगी जो कि एंडोथर्मिक है। मेरे को बताओ इसमें से कौन सा डायरेक्शन एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? विच डायरेक्शन इज एंडोथर्मिक? फॉरवर्ड। क्यों, कैसे पता चला कि फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है? इकरा इज सेइंग फॉरवर्ड, कास्फित इज सेइंग प्लस 22.4। देखो यहां एक कंफ्यूजन हो गया तुम लोगों को, ये रिएक्शन का पार्ट लिखा हुआ है। मैंने बताया था रिएक्शन में एज अ प्रोडक्ट जब एनर्जी लिखी हुई है, निखिल वेरी गुड, बैकवर्ड, आशी इज नॉट सेइंग बैकवर्ड, क्योंकि ये रिलीज एनर्जी है, डेल्टा H इक्वल्स प्लस 22.4 नहीं लिखा हुआ है ना। सो दैट्स व्हाई फॉरवर्ड इज एक्सोथर्मिक। इसका डेल्टा H पूछेगा ना तो विल से विल बी माइनस 22.4 kcal। okay, so that's why this reaction is actually endothermic in backward direction and is exothermic in forward direction। तो हमेशा ये याद रखना, रिएक्शन का पार्ट बना के अगर एनर्जी लिखा हुआ है तो देखना है वो प्रोडक्ट साइड प्लस में, इसका मतलब वो रिलीज हुई एनर्जी है ना। NH3 बना है और इतनी एनर्जी रिलीज हुई है, दैट्स व्हाई फॉरवर्ड इज एक्सो एंड बैकवर्ड इज एंडो। और हम लोगों ने पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्टिंग होती है, तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन हियर इज द बैकवर्ड डायरेक्शन, एंड दैट्स व्हाई देयर विल बी बैकवर्ड शिफ्टिंग। और बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी तो इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ NH3 क्या होगा, इट विल डिक्रीज, सो दिस विल डिक्रीज। इज इट ओके? सिंपल सा लाइन बताया था मैंने, टेम्परेचर बढ़ाने से शिफ्टिंग उस डायरेक्शन में होती है जो एंडोथर्मिक है, और यहां बैकवर्ड डायरेक्शन इज द एंडोथर्मिक डायरेक्शन। सो बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी और बैकवर्ड शिफ्टिंग के थ्रू NH3 थोड़ा सा कंज्यूम होगा, एंड वो अगर कंज्यूम हो रहा है तो उसका इक्विलिब्रियम अमाउंट कम हो जा रहा है, इट विल डिक्रीज।
दूसरे पे आते हैं, वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होता है, बताया था वॉल्यूम बढ़ाने से शिफ्टिंग उस डायरेक्शन में होती है जिधर गैसियस मोल्स बढ़ रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गैस फेज रिएक्शन, है ना। तो गैसियस मोल्स किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं बताओ जरा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इधर देखो 4 मोल है, इधर 2 ही मोल है, तो 4 मोल इज ग्रेटर देन 2 मोल, तो डेफिनेटली बैकवर्ड डायरेक्शन में गैसियस मोल्स बढ़ रहे हैं, तो वॉल्यूम बढ़ाने से बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी। और अगर बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी तो अगेन इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ NH3 विल डिक्रीज। प्रेशर का इफेक्ट ठीक उल्टा होता था, तो वॉल्यूम बढ़ाने से अगर बैकवर्ड शिफ्टिंग होती है तो प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी। इतना ही बताया था मैंने प्रेशर के लिए, याद रखने को। तो यहां पे देयर विल बी फॉरवर्ड शिफ्टिंग, और फॉरवर्ड शिफ्टिंग के थ्रू इट विल इंक्रीज। क्लियर ना? फर्स्ट 3 क्लियर ना? ओके, चलो फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ और फिफ्थ एक ही सेक्शन का पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, 2 कंडीशन थे। एट कांस्टेंट वॉल्यूम देयर वाज नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम सिस्टम और इक्विलिब्रियम स्टेट, सो दैट्स व्हाई देयर विल नॉट बी एनी शिफ्टिंग। एंड एट कांस्टेंट प्रेशर ऐड करने पर बोला था इसका इफेक्ट वही होता है जो वॉल्यूम बढ़ने का इफेक्ट होता है, दैट मीन्स यहां पे बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी। और अगर यहां पर बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी तो डेफिनेटली यहां पर इट विल रिमेन सेम, बट जहां पे बैकवर्ड शिफ्टिंग आ रही है यहां पर इट विल डिक्रीज। हाँ जी, क्यूपी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू पी रेज टू डेल्टा एनजी, है ना। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। नहीं, वो कंफ्यूज हो गए, फिर फोर्थ के लिए वो यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस वाज द प्रेशर समेशन ऑफ द प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, है ना। सो दैट्स व्हाई फोर्थ में वो कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, क्योंकि मैंने वो समझाया था कि वहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम होने का मतलब है टोटल प्रेशर तो बढ़ेगा, बट जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रेशर का समेशन नहीं बढ़ेगा। और वहां जब मैं पी रेज टू डेल्टा एनजी बोल रहा हूं, दैट इज द समेशन ऑफ प्रेशर ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रेशर, दैट वाज द पी। ओके, अच्छा थर्ड में, हाँ थर्ड में वो यूज कर सकते हो प्रेशर इंक्रीमेंट वाला, यस। क्योंकि यहां पर क्या है, डेल्टा एनजी निगेटिव है, डेल्टा एनजी निगेटिव है, इसका मतलब है कि प्रेशर बढ़ने के साथ साथ क्यूपी कम हो जाएगा ना, और क्यूपी कम होगा तो डेफिनेटली फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी। वहां से भी सोच सकते हो, बट एक देखो वही कर रहा हूं मैं, ये क्वालिटेटिव क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव में तब जाओ जब ये सिंपल सा सेंटेंस में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। लेकिन सिंपल सा सेंटेंस मैंने क्या बोला, वॉल्यूम बढ़ाने से शिफ्टिंग उधर होगी जिधर गैसेस मोल्स बढ़ते हैं, प्रेशर का इफेक्ट ठीक उल्टा, बस इतने ही से काम हो जाएगा सेकंड थर्ड दोनों क्वेश्चन का। चलो सिक्स्थ पे आते हैं। सिक्स्थ में क्या होगा, सिक्स्थ में क्या करना है, सॉलिड कैटलिस्ट ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि के इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता था, क्यू पे तो कुछ इफेक्ट ही नहीं आएगा। के इक्विलिब्रियम क्यों नहीं चेंज होता था, क्योंकि के एफ भी बढ़ता था, केवी भी बढ़ता था, बट दोनों सेम फैक्टर के साथ बढ़ते थे, एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो शिफ्ट, सो नो शिफ्टिंग, एंड इफ देयर इज नो शिफ्ट देन इट विल रिमेन सेम। चलो सातवां बताओ, सेवंथ वन। सेवंथ में क्या करेंगे, definitely if you have added H2, you have added the gaseous reactant in a gas phase reaction, तो same phase of the reaction में कोई अगर reactant add करते हो तो वो उसको consume करने के लिए forward shifting में जाना चाहेगा ना। reactant add किया तो forward, product add किया तो backward, so forward shifting आएगी, and if this is forward shifted then there will be increase in the equilibrium amount of NH3. next, रिमूवल ऑफ N2, N2 रिमूव किया है, रिएक्टेंट रिमूव किया है, तो रिएक्शन जो होगा उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, मतलब बैकवर्ड शिफ्टिंग में जाएगा। वेरी गुड, सो बैकवर्ड शिफ्टिंग में जाने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ NH3 विल डिक्रीज। चलो जी, एनी डाउट? फोर्थ वाला फिर से बता देता हूं। इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, देखो मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब ढक्कन ऊपर नीचे कुछ नहीं किया है, इसका मतलब है जितने रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं उन सब का ना तो कंसंट्रेशन चेंज हुआ है, ना ही उनका पार्शियल प्रेशर चेंज हुआ है। तो अगर उनका कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ है और पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं हुआ है तो क्यूसी या क्यूपी चेंज नहीं हुआ है, और के सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होता है, एंड दैट्स व्हाई के भी चेंज नहीं हुआ, क्यू भी चेंज नहीं हुआ, तो इक्विलिब्रियम जो स्टेब्लिश था वो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है, एंड दैट्स व्हाई फोर्थ वाले में देयर इज नो इंपैक्ट और नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट। क्लियर है? ये था फोर्थ वाला, ठीक है। सेवंथ एट तो सिंपल था ना, सबसे पहले बोला था
दो तरीके से देख सकते हैं, एक क्वालिटेटिव वे में, वट एवर यू आर डूइंग सिस्टम विल अपोज टू इट। तो इफ यू आर एडिंग H2 सिस्टम विल ट्राई टू कंज्यूम इट। H2 कौन से डायरेक्शन में कंज्यूम होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इफ यू आर रिमूविंग N2 सिस्टम विल ट्राई टू जनरेट इट। सिस्टम जनरेट कैसे करेगा? N2 बैकवर्ड शिफ्टिंग के थ्रू, है ना। KQ से भी देख लेते हैं, अगर तुमने रिएक्टेंट को ऐड किया है तो तुमने Q के डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया है, मतलब तुमने Q को कम कर दिया, और Q को कम करना मतलब फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। फिर अगर तुमने Q को कम कर दिया तो सिस्टम Q को बढ़ाएगा। N2 का अगर तुमने रिमूव किया है तो तुमने Q के डिनोमिनेटर को कम कर दिया तो Q बढ़ गया, और अगर तुमने Q बढ़ा दिया तो सिस्टम Q को डिक्रीज करेगा, दैट मींस बैकवर्ड शिफ्टिंग। पांचवा फिर से बता देता हूं मैं। पांचवे में क्या किया था? इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, और मैंने बोला था कि क्या है कि कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर में से अगर तुम इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करते हो तो तुमने ना तो वॉल्यूम चेंज किया, नहीं मोल्स चेंज किए, तो पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ था। लेकिन अगर तुमने कहा कि मुझे प्रेशर टोटल कांस्टेंट रखना है, तो तुम्हारे पास पीवी इक्वल्स एनआरटी में देखो, अब तुमने कहा आर और टी चेंज नहीं हो रहा है, एंड तुमने जिद पकड़ ली कि प्रेशर चेंज नहीं करना है। तो प्रेशर को अगर कांस्टेंट करते हुए अगर तुम सिस्टम में मोल्स बढ़ा रहे हो तो डेफिनेटली वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा ना। मतलब मोल्स ऐड करते हुए इफ यू वांट टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट यू नीड टू इंक्रीज द वॉल्यूम, एंड दैट्स व्हाई effect of addition of inert gas at constant pressure will be same as the effect of increase in volume। तो increase in volume से backward shifting, तो यहां से भी backward shifting। क्लियर है? चलो जी, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अगेन वर्ड्स थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे, कहानी वही है कि शिफ्टिंग पहचाना और उसी से आंसर देना है। ठीक है, अभी हो गया ना सब लोगों का? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगेन आंसर इसी फॉर्म में देना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ AB2 विल इंक्रीज और डिक्रीज और विल रिमेन सेम। ठीक है, डिस्टर्बेंसेस क्या है, चलो टेबल के फॉर्म में ही लिख देता हूं फिर से, क्योंकि इसी फॉर्म में बताऊंगा अभी। सो फर्स्ट डिस्टर्बेंस इज टेम्परेचर डिक्रीज किया है तुमने। सेकेंड डिस्टर्बेंस इज तुमने प्रेशर बढ़ाया है। थर्ड डिस्टर्बेंस इज तुमने वॉल्यूम बढ़ाया है। फोर्थ इज तुमने टेम्परेचर का इंक्रीमेंट एंड प्रेशर का डिक्रीमेंट साइमल्टेनियसली किया है। टेम्परेचर बढ़ाया एंड प्रेशर घटाया है साइमल्टेनियसली। पांचवा, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया है एंड वॉल्यूम घटाया है साइमल्टेनियसली। छठा है तुमने ए गैस ऐड किया है। सातवां है तुमने AB2 सॉलिड ऐड किया है। ठीक है, इतना कर लो, फिर एक दो और दूंगा मैं, पहले इसको ट्राई कर लो। पहले तो नोट कर जाओ, ये 7 ट्राई कर लो, फिर एक दो और दूंगा मैं इसी। जी, एंडो एक्सो कुछ दिया हुआ नहीं है, खुद से प्रेडिक्ट करना है। थर्मोडायनेमिक्स तुमने पढ़ा हुआ है तो उसी से कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके यू नीड टू नो कि ये फॉरवर्ड एंडो है या एक्सो है। इकरा इज सेइंग फॉरवर्ड इज एंडोथर्मिक। लॉजिक इकरा, व्हाट्स योर लॉजिक? दो पार्ट है इकरा, तुम जस्ट एक पार्ट बता रहे हो। दो पार्ट क्या है कि AB2 solid is going in the form of A gas and 2B gas, that means दो प्रोसेस हो रहे हैं। इंटरमीडिएट थ्योरेटिकल प्रोसेस मान सकते हैं कि AB2 solid पहले AB2 गैस में कन्वर्ट हुआ होगा, तो सॉलिड से गैस जाना इज एंडोथर्मिक। नो AB2 के जो बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस इज आल्सो एंडोथर्मिक। तो ये चीज हिल्स लॉ से अलाउड है कि एक डायरेक्ट प्रोसेस को तुम थ्योरेटिकली मल्टीपल प्रोसेसेस में डिवाइड कर सकते हो, और उन मल्टीपल प्रोसेसेस के डेल्टा एच का समेशन विल बी द डेल्टा एच ऑफ द डायरेक्ट प्रोसेस, है ना, जैसे बॉर्न हैबर साइकिल में देखा था। तो वैसे ही इस प्रोसेस को अगर थ्योरेटिकली दो स्टेप में बांटे कि पहले ये सॉलिड से गैस गया होगा और गैस फेज में इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, तो दोनों प्रोसेस जो है दोनों एंडोथर्मिक है, क्योंकि दोनों में एनर्जी कंज्यूम हो रही है। सॉलिड से गैस जाने में भी हीट कंज्यूम होगा, और गैस फेज के मॉलिक्यूल में उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करना भी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना। बॉन्ड ब्रेकिंग इज ऑलवेज एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, एंड दैट्स व्हाई ये पूरा प्रोसेस जो है वो फॉरवर्ड इज एंडोथर्मिक। ठीक है, तो यहां पर ये प्रेडिक्शन यहीं से आ गया कि दिस इज एंडोथर्मिक। ये दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में, और बैकवर्ड विल बी एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब बाकी काम तो कर सकते हैं हम लोग। चलो अब साथ में करते हैं, काफी लोगों के आंसर्स आने लगे हैं। तो पहला है टेम्परेचर कम किया,
तो टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्टिंग होती है, तो टेम्परेचर कम करने से एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगी, और एक्सोथर्मिक यहां पे बैकवर्ड है, तो देयर विल बी बैकवर्ड शिफ्टिंग। और ये जो बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी उसके थ्रू अल्फा क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्टिंग के थ्रू Ab2 थोड़ा सा बन जाएगा, तो जितना कंज्यूम्ड था उससे कम कंज्यूम्ड हो गया, तो इसका मतलब अल्फा ऑफ Ab2 विल डिक्रीज, है ना। तो जब जब तुम्हारा आंसर फॉरवर्ड शिफ्टिंग आएगा बोलोगे अल्फा विल इंक्रीज, जब जब तुम्हारा आंसर बैकवर्ड शिफ्टिंग आएगा यू विल से कि अल्फा विल डिक्रीज, है ना। तो अल्फा विल डिक्रीज, ठीक है, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, प्रेशर बढ़ाने से शिफ्टिंग उधर होती है जिधर गैसेस मोल्स कम होते हैं, क्योंकि वॉल्यूम में शिफ्टिंग उधर होती थी जिधर गैसेस मोल्स बढ़ते थे, तो दैट्स व्हाई प्रेशर बढ़ाने पर शिफ्टिंग उधर होगी जिधर गैसेस मोल्स कम हो रहे हैं, और गैसेस मोल्स कम हो रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। वेरी गुड। सो बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर गैसेस मोल्स कम हो रहे हैं तो डेफिनेटली अगेन अल्फा विल डिक्रीज। वॉल्यूम बढ़ाने पर शिफ्टिंग उधर होती है जिधर गैसेस मोल्स बढ़ते हैं, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी, है ना। तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग के कारण क्या होगा, अल्फा विल इंक्रीज, ठीक है। चलो फोर्थ और फिफ्थ अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ में देखो टेम्परेचर बढ़ाया है, टेम्परेचर कम करने से बैकवर्ड, तो टेम्परेचर बढ़ाने का इफेक्ट फॉरवर्ड आना चाहिए, वैसे ही प्रेशर बढ़ाने से बैकवर्ड, तो प्रेशर कम करने से फॉरवर्ड, दोनों बोल रहे हैं फॉरवर्ड, इसलिए यहां पे फॉरवर्ड आएगा, और अगर फॉरवर्ड होता है तो अल्फा विल इंक्रीज। चलो पांचवा बताओ, पांचवे में क्या होगा, फिफ्थ बताओ। आशीष ने बोला बैकवर्ड, किसी ने बोला नो शिफ्ट, कास्टविद ने बोला फॉरवर्ड, आशीष सिंह बैकवर्ड, अदिति सिंह नो शिफ्ट, सिद्धांत इज सेइंग सेम, कृष्णा नो शिफ्ट, दिशा फॉरवर्ड। नाउ आई एम सेइंग ऑल ऑफ योर आंसर्स आर रॉन्ग, जबकि तुमने तीन पॉसिबल टाइप के आंसर्स दे दिए हैं, किसी ने फॉरवर्ड बोला, किसी ने बैकवर्ड बोला, किसी ने बोला नो शिफ्ट। नाउ आई एम सेइंग ऑल ऑफ दीज आंसर्स आर रॉन्ग। वो तो नहीं हो सकता ना आशीष, नेट किसी एक डायरेक्शन में होगा ना। ना अब देखो यहां पे क्या है, टेम्परेचर का बढ़ाना फॉरवर्ड शिफ्ट के लिए बोलता है, और वॉल्यूम का बढ़ाना फॉरवर्ड मतलब वॉल्यूम का कम करना बैकवर्ड के लिए बोलता है। दो कंट्राडिक्टिंग है, और इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या होगा वी डोंट नो, बिकॉज क्वालिटेटिवली वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि किसका इफेक्ट डोमिनेंट होगा, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, के और क्यू के फॉर्म में समझते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली समझते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से, चूंकि फॉरवर्ड एंडो है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ जाएगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ गया। अब देखो इसमें वॉल्यूम कम कर रहे हैं, इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी पॉजिटिव है, डेल्टा एनजी अगर पॉजिटिव हो तो वॉल्यूम कम करने से क्यू बढ़ेगा, है ना। तो अब बोल रहा हूं कि टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ाने से क्यू बढ़ने वाला, अब क्यू बढ़ के यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, या यहां तक चला जाएगा, दैट वी डोंट नो ना। के बढ़ने वाला है, बढ़ गया, क्यू बढ़ने वाला है, क्यू बढ़ के यहीं तक जाए, या यहां तक जाए, या यहां तक जाए, वी डोंट नो, एंड दैट्स व्हाई अगर यहां तक जाता तो बोलते हैं फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी, यहां तक आ गया तो नॉट अफेक्टेड, नो शिफ्टिंग, और यहां तक आ गया तो बैकवर्ड शिफ्टिंग बोलते हैं। बट वी डोंट हैव दैट मैथमेटिकल डेटा, एंड दैट्स व्हाई क्वालिटेटिवली वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि यहां पर नेट क्या इफेक्ट आएगा। सो यहां पे हम लोग बोलेंगे कि वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट, तो कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। सो वैसा ही यहां भी लिखेंगे, कैन नॉट बी। इसी लैंग्वेज में जरा चौथा वाला भी देख लेते हैं वापस से, अभी तो जस्ट फॉरवर्ड फॉरवर्ड देखा तो फॉरवर्ड बोल दिया, लेकिन चौथा वाला देखते हैं फिर से। चौथे वाले में देखो अगेन टेम्परेचर बढ़ाया है, और टेम्परेचर बढ़ाने से मैंने बोला फॉरवर्ड एंडो है तो फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी, या फिर के क्यू के टर्म में देखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाया है, फॉरवर्ड एंडो है तो के बढ़ेगा, है ना, तो के बढ़ गया। चलो अभी क्यू क्या होगा, प्रेशर कम किया है, डेल्टा एनजी अगर पॉजिटिव हो तो, डेल्टा एनजी पॉजिटिव है इसका, तो प्रेशर बढ़ाने से क्यू बढ़ता है, प्रेशर कम करने से प्रेशर क्यू कम होता है, तो यहां प्रेशर कम किया है तो क्यू कम होगा, तो पहले के इक्वल्स क्यू था, टेम्परेचर बढ़ाया तो के बढ़ गया, और क्यू कम हो गया क्योंकि प्रेशर कम किया है। सो यहां से सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया, तो डेफिनेटली दोनों चीजें यही इंश्योर कर रहे हैं कि के ज्यादा और क्यू कम, और डेफिनेटली के ज्यादा क्यू कम होगा तो देयर विल बी फॉरवर्ड शिफ्टिंग, है ना, देयर इज नो अदर ऑप्शन। सो दैट्स व्हाई वहां से भी ये लॉजिकल है। चलो अभी छठा और सातवां देख लेते हैं, फिर दो और दूंगा, दो या तीन और दे दूंगा। चलो छठे का बताओ, छठे का क्या आएगा,
एडिशन ऑफ ए गैस, ए गैस का मतलब मैंने प्रोडक्ट ऐड किया ना, प्रोडक्ट ऐड करने से बैकवर्ड शिफ्टिंग होती है ना, दोनों तरीके से समझा है। whatever you are adding system will try to consume it, whatever you are removing system will try to generate it. So if you are adding a, there will be backward shifting. So if there is backward shifting, so alpha will decrease. चलो जी सातवां बताओ, सातवां बताओ जरा। आशी ने बोला फॉरवर्ड, हिनांशु ने बोला नो शिफ्टिंग, इकरा ने बोला फॉरवर्ड, रिया ने बोला नो शिफ्टिंग, राजदीप ने बोला नो शिफ्ट, अथर्व ने बोला नो शिफ्ट, दिशा ने बोला फॉरवर्ड। चलो ये फॉरवर्ड और नो शिफ्ट की लड़ाई दिख रही है। नाउ मैंने बताई थी कहानी, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। ये AB2 सॉलिड है जिसका एक्टिव मास इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स क्वांटिटी विल रिमेन 1. सो इवन इफ यू आर एडिंग इट देयर इज नो चेंज इन K और Q, क्योंकि K सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होता है, Q में मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वो होंगे जो गैसियस है, क्योंकि गैस फेज रिएक्शन है। एंड दैट्स व्हाई इस सॉलिड के एडिशन या पार्शियल रिमूवल का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। सो इट इज नॉट हैविंग एनी शिफ्टिंग ड्यू टू एडिशन ऑफ AB2 सॉलिड। हाँ, यहां पर मैंने बताया था कि एक अंडरस्टूड अजम्पशन है कि इसके एडिशन से वॉल्यूम चेंज का इंपैक्ट जो है उसको नेग्लिजिबल माना जा रहा है। सो दैट्स व्हाई हम लोग बोलेंगे नो चेंज, सो विल रिमेन सेम। क्लियर है सब लोगों को सारे क्वेश्चंस? एक दो और ऐड करके देख लेते हैं, इसमें 7 किया है, चलो 2-3 और कर लेते हैं, 10 पूरा कर ही लेते हैं। एट्थ में देखते हैं। दीज आर द 3 क्वेश्चंस इसी सेम रिएक्शन के लिए, ठीक है? ट्राई करो जरा इसको, पहले तो नोट कर जाओ फिर ट्राई करो। रिया टेम्परेचर को 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला ये देखा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से, एक लाइन में, कहानी तो एक लाइन की है, रिजल्ट फाइनल जो है, और वो ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से शिफ्टिंग एंडोथर्मिक डायरेक्शन में होगी, टेम्परेचर कम करने से शिफ्टिंग एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में होगी। इफ यू रिमेंबर दिस रिजल्ट तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा 2 चीजें और मैंने बताई थी। टेम्परेचर बढ़ाने क्वालिटेटिव वे में बताया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंड क्वांटिटेटिव वे में भी बताया था। तो क्वालिटेटिव वे में क्या बताया था, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब तुमने सिस्टम को हीट दिया है तो सिस्टम विल ट्राई टू कंज्यूम इट, एंड सिस्टम विल ट्राई टू कंज्यूम इट बाय मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, ये बोला था। अगर तुमने टेम्परेचर कम किया है तो दैट मींस यू हैव एक्सट्रैक्टेड द हीट फ्रॉम द सिस्टम, यू हैव रिमूव्ड द हीट फ्रॉम द सिस्टम, तो सिस्टम विल ट्राई टू जनरेट इट एंड सिस्टम कैन जनरेट द हीट बाय मूविंग इन द एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। ये एक बोला था क्वालिटेटिव वे में। क्वांटिटेटिव वे में यही कैसे देखा था कि अगर फॉरवर्ड एंडो है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर K बढ़ जाएगा, तो अगर फॉरवर्ड एंडो है, टेम्परेचर बढ़ाया तो देयर विल बी फॉरवर्ड शिफ्टिंग। अगर फॉरवर्ड एक्सो है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर K कम हो जाता है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर K कम होता है तो देयर विल बी बैकवर्ड शिफ्टिंग, एंड बैकवर्ड वाज एंडो क्योंकि फॉरवर्ड एक्सो है ना। तो इस तरीके से दोनों तरीके से देखा था, बट अल्टीमेटली जो इस तरह के क्वेश्चन है क्वालिटेटिव नेचर के, वहां सिर्फ एक लाइन याद रखना है, टेम्परेचर बढ़ाया तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन की शिफ्टिंग, टेम्परेचर कम किया तो एक्सोथर्मिक डायरेक्शन की शिफ्टिंग, ठीक है? इतने से काम हो जाएगा, ठीक है? चलो जी अभी इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि काफी सारे आंसर्स आने लगे हैं। सो 8th एंड 9th के आंसर्स तो काफी लोगों ने दे दिए। नो शिफ्टिंग फॉर 8th सब लोगों ने बोला है क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड किया है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब ऐड करते हैं तो देयर इज नो शिफ्ट। So our answer is not no shift. Our answer is that no change in alpha. That means it will remain same. Okay, question was about alpha. ठीक है? दूसरा, कांस्टेंट प्रेशर का इफेक्ट वही होता है जो वॉल्यूम बढ़ाने का इफेक्ट होता है ना। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर का इफेक्ट वही होता है जो वॉल्यूम बढ़ाने का, और वॉल्यूम बढ़ाने से शिफ्टिंग उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में गैसेस मोल्स बढ़ते हैं, और गैसेस मोल्स बढ़ रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो देयर विल बी फॉरवर्ड शिफ्ट, और फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ तो अल्फा विल इंक्रीज। ओके, अब ये लास्ट वाला बताओ कोई। काशफित ने बोला बैकवर्ड। व्हाई बैकवर्ड? काशफित, वेरी गुड। सो यहां पे ध्यान से देखो, अगर तुमने एक कंटेनर है, मान लो जैसे ये कंटेनर है और इसके अंदर ये रिएक्शन अपना इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करके रखा था,
और मान लो मैंने इसमें पानी भरना स्टार्ट कर दिया। पानी भरने से क्या हो रहा है ना, पूरे कंटेनर का वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो रिएक्शन के लिए अवेलेबल वॉल्यूम था वो पहले पूरी बॉटल थी, और अब वो आधे में अगर पानी भर दिया तो बचा हुआ आधा वॉल्यूम ही इज अवेलेबल फॉर द रिएक्शन, एंड दैट्स व्हाई इफेक्टिवली रिएक्शन के लिए हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम कम हो गया। और अगर रिएक्शन के लिए वॉल्यूम कम हो गया है तो शिफ्टिंग उस डायरेक्शन में होगी जिधर गैसेस मोल्स कम हो रहे हैं, दैट मींस बैकवर्ड शिफ्टिंग, है ना। तो बैकवर्ड शिफ्टिंग के थ्रू alpha of AB2 solid will decrease. So there is backward shifting and so alpha will decrease. Okay. Now my question is, अगर यहीं पर ये गैस फेज रिएक्शन ना होके एक्वस फेज रिएक्शन होता, मतलब लाइक AB2 aqueous giving A aqueous plus 2B aqueous, ऐसा कुछ, या A plus aqueous plus 2B minus aqueous, ऐसा कुछ रहता, तो फिर वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि एक्वस फेज का वॉल्यूम बढ़ जाता है अगर तुमने पानी ऐड किया, बिकॉज वाटर इटसेल्फ वाज सॉल्वेंट। तो वहां पर बोलते कि फॉरवर्ड शिफ्टिंग होती है ना। तो ध्यान से देखोगे, गैस फेज रिएक्शन है या एक्वस फेज रिएक्शन है? गैस फेज रिएक्शन में पानी डालने से क्या हो रहा है कि गैस फेज रिएक्शन के लिए वॉल्यूम कम हो रहा है, बट एक्वस फेज रिएक्शन में पानी डालने से एक्वस फेज रिएक्शन का वॉल्यूम बढ़ रहा है, एंड दैट्स व्हाई वॉल्यूम बढ़ने से जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, चलो आगे जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। ये हो गया ना सब लोगों का? चलो नेक्स्ट जाते हैं। अभी एक क्वेश्चन जो मैं देने वाला हूं बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इस पैटर्न का। क्या पूछेगा, दिए हुए रिएक्शन को कौन सा टेम्परेचर एंड प्रेशर का कंडीशन फेवर करेगा, या फिर उल्टा दे देगा, बोलेगा हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर का कंडीशन इनमें से कौन से रिएक्शन को फेवर करेगा। दो तरीके का मैंने बताया, रिएक्शन देके टेम्परेचर एंड प्रेशर का कंडीशन पूछेगा कि कौन सा फेवरेबल कंडीशन होगा इसके लिए, या फिर दूसरा कंडीशन देकर कौन से रिएक्शन को ये दिया हुआ कंडीशन फेवर करेगा वो भी पूछा जा सकता है। तो अभी मैं तुमको रिएक्शंस दे रहा हूं और उनके लिए फेवरेबल कंडीशन कौन से होंगे। whenever they are asking you कि फेवरेबल कंडीशन क्या होगा, that means they are asking you फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो वही क्वेश्चन देखते हैं अभी। हैवर्स प्रोसेस में क्या बनाते हैं हम लोग? एनीवन? कौन से गैस की सिंथेसिस होती है? अमोनिया। वेरी गुड। सो ये बहुत बार देख लिया, इसलिए अब प्रोसेस का नाम भी धीरे धीरे याद कर लो, इनऑर्गेनिक में फाइनली रटना तो पड़ेगा ही। कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज किया जाता है एक्चुअली फॉर द सिंथेसिस ऑफ H2SO4, बट उसके बीच में जो प्रोसेस रिवर्सिबल पार्ट होता है दैट इज दिस वन। बर्कलैंड आई प्रोसेस में हम लोग NO गैस बनाते हैं यहाँ पे, तो N2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग NO गैस। अभी ये 5 कर लो, फिर एक दो और दे दूंगा। स्टार्ट विद दिस 5। पहले तो नोट कर लो इन 5 को, खुद से ट्राई कर लो और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट नोट इट डाउन। See, you have to report the answers like your answer will be like high temperature, low pressure, high pressure, low temperature, low pressure और high pressure and low temperature, है ना। इस तरह से 4 बन सकते हैं ना, high temperature, high pressure, low temperature, low pressure, high temperature, low pressure, low temperature, high pressure। ये 4 टाइप के आंसर्स तुम्हारे बनेंगे डिफरेंट केसेस में। ठीक है, तो ऐसे 4 ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे डिफरेंट रिएक्शंस के लिए। तो सबसे पहला देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, काफी आंसर्स आने लगे हैं। सबसे पहली चीज ये हैवर्स प्रोसेस है जिसको मैंने ऑलरेडी दिया था तुमको। इसमें क्या बताना है कि मान लो अगर टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड शिफ्टिंग होती है तो हम लोग बोलेंगे हाई टेम्परेचर विल गिव यू हायर अमाउंट ऑफ NH3, है ना। सो पहला रिएक्शन जो फॉरवर्ड है वो एक्सो है और जो बैकवर्ड है वो एंडो है ना। तो फॉरवर्ड एक्सो होने से टेम्परेचर अगर हायर करोगे तो बैकवर्ड शिफ्टिंग होने लगेगी, है ना। So that's why you need to maintain low temperature for greater yield of the NH3, है ना। So that's why यहां पे हम लोग बोलेंगे कि there will be low temperature requirement for this process to happen, and pressure wise अगर तुमने प्रेशर बढ़ाया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टिंग होगी, क्योंकि फॉरवर्ड में देखो गैसेस मोल्स कम हो रहे हैं ना। सो प्रेशर बढ़ाने से अगर फॉरवर्ड शिफ्टिंग होती जाएगी तो विल ट्राई टू गेट हायर प्रेशर, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा NH3 मिले। सो दैट्स व्हाई लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर विल बी द आंसर। लेकिन इसका एक प्रैक्टिकल पार्ट है। चलो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इसको। क्या मैंने बोला कि
फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सो, बैकवर्ड इज एंडो। हायर टेम्परेचर से ज्यादा NH3 मिलेगा या लोअर टेम्परेचर से ज्यादा मिलेगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो बैकवर्ड शिफ्टिंग होने लगेगी, तो NH3 कम होता चला जाएगा ना। सो दैट्स व्हाई अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया और हाई टेम्परेचर मेंटेन किया तो यू गेट वेरी लो यील्ड ऑफ NH3। दैट्स व्हाई यू आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड यू आर मेंटेनिंग लो टेम्परेचर, है ना। सो लो टेम्परेचर पे यू विल गेट ग्रेटर यील्ड ऑफ NH3। तो दैट वाज द पॉइंट। सिमिलरली फॉर प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने से शिफ्टिंग उस डायरेक्शन में होती है जिधर गैसेस मोल्स कम होते हैं। तो यहां देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गैसेस मोल्स कम हो रहा है क्योंकि डेल्टा एनजी निगेटिव है। तो डेल्टा एनजी निगेटिव है तो प्रेशर बढ़ाते जाओगे या फॉरवर्ड शिफ्टिंग होती चली जाएगी। दैट मींस हाई प्रेशर विल सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ NH3 एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हाई प्रेशर। क्लियर है। लेकिन इसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है कि जब हम लोग किसी रिएक्शन की बात करते हैं तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स है। देयर इज समथिंग कॉल्ड काइनेटिक्स आल्सो। कितना बनेगा ये तो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ कितनी जल्दी बनेगा ये भी इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कोई बिजनेस में जब तुम इन्वेस्ट करते हो तो कितना पैसा आएगा और कितनी जल्दी आएगा, क्योंकि जल्दी आएगा तो फिर से उस पैसे का पैसा बनाते हो ना। तो वैसे ही ये जितनी जल्दी होगा काम उतना ज्यादा NH3 तुम रिपीट बैचेज में कर सकते हो, है ना। मान लो पहले किसी ने बोला कि 5 घंटे में 5 kg बनेगा, किसी ने बोला नहीं आधे घंटे में ना आधे घंटे में बनेगा, कम बनेगा, लाइक इट विल बी ओनली 550 ग्राम बनेगा। लेकिन आधे घंटे का 550 ग्राम 5 घंटे में काफी ज्यादा हो जाएगा ना। सो दैट्स व्हाई उस प्रोसेस में सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, काइनेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिकली हम लोग काइनेटिक्स को ध्यान में रखते हुए लो प्रेशर ना मेंटेन करके वी मेंटेन मॉडरेट प्रेशर, है ना। तो जब भी तुमसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल बी लो हाई ऐसा दिखेगा वर्ड, मॉडरेट नहीं दिखेगा। बट प्रैक्टिकली जब हम लोग जाते हैं, जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाओगे वहां पर भी नॉर्मली मेंशन करते हैं। सो प्रैक्टिकली मॉडरेट टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है इन ऑर्डर टू हैव बेटर काइनेटिक्स। थर्मोडायनेमिकली स्टिल दिस इज द कंडीशन विच इज गोइंग टू फेवर दिस फॉरवर्ड रिएक्शन। सो एक नोट लिख लेंगे, इस नोट को लिख लो, एक मैं लिखवा देता हूं एंड आई नॉट राइट इट, आई जस्ट डिक्टेट इट, बोलता हूं मैं, इसको लिख जाओ, है ना। तो एक नोट लिख लो इसमें, ड्यूरिंग हैबर्स प्रोसेस, जस्ट राइट इट, ड्यूरिंग हैबर्स प्रोसेस for the synthesis of ammonia, during Haber's process for the synthesis of ammonia, during Haber's process for the synthesis of ammonia, low temperature and high pressure, low temperature and high pressure favors the reaction thermodynamically. Low temperature and high pressure favors the reaction thermodynamically. Low temperature and high pressure favors the reaction thermodynamically. But practically a moderate temperature is maintained, but practically a moderate temperature, ना तो low ना तो high, है ना, but practically a moderate temperature is maintained in order to, but practically a moderate temperature is maintained in order to have better kinetics, ठीक है। but a moderate temperature is maintained, but practically a moderate temperature is maintained in order to have better kinetics, ठीक है। तो यहां हम लोग थर्मोडायनेमिकली रिपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए यहां पर आंसर देंगे लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। बट प्रैक्टिकली पूछेगा तो ऑब्वियसली काइनेटिक्स को इंक्लूड करते हुए हम लोग मॉडरेट टेम्परेचर की बात करते हैं। चलो सेकेंड प्रोसेस बताओ। फिर से देखो यहां पर ये प्लस साइन जो है एज अ प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली इसका डेल्टा एच निगेटिव है ना, डेल्टा एच नॉट जो है वो निगेटिव है। और डेल्टा एच नॉट निगेटिव हो तो इसका मतलब है फॉरवर्ड इज एक्सो, बैकवर्ड इज एंडो। तो टेम्परेचर वाइज जैसा यहां लो टेम्परेचर बोल रहे थे, यहां भी लो टेम्परेचर बोलेंगे। प्रेशर वाइज भी यहां देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गैसेस मोल्स कम हो रहे हैं, तो यहां भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में गैसेस मोल्स कम हो रहे हैं, तो यहां भी हाई प्रेशर लिखेंगे, है ना। नो चेंज, सेम आंसर। थर्ड वाले में बताओ, थर्ड वाला प्रोसेस फॉरवर्ड एंडो है कि एक्सो है? फॉरवर्ड एंडो है या एक्सो है?
हम लोग को दोनों तरह के आंसर्स आ गए, एंडो एक्सो दोनों बोल दिया। ये देखो रिएक्शन में माइनस लिखा है, मतलब ये लेफ्ट साइड में आके प्लस हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में प्लस का मतलब है एनर्जी इज कंज्यूम्ड, दैट मींस इसका डेल्टा एक्स जो है दैट इज प्लस 43.2 kcal एंड विच इज पॉजिटिव। सो फॉरवर्ड इज एंडो एंड बैकवर्ड इज एक्सो। और ऐसे भी याद करो ना, मैंने बताया था ना, कंबशन ऑफ एनी फूड और फ्यूल इज एक्सोथर्मिक बट N2 वाज द एक्सेप्शन। तो N2 का कंबशन जो हो रहा है, जो यहां दिख भी रहा है, दैट विल बी एंडोथर्मिक। ये तो याद भी होना चाहिए। सो फॉरवर्ड इज एंडो एंड बैकवर्ड इज एक्सो। सो डेफिनेटली फॉरवर्ड अगर एंडो है तो टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी, यू विल गेट मोर अमाउंट ऑफ NO एंड दैट्स व्हाई हाई टेम्परेचर विल सपोर्ट और फेवर दिस रिएक्शन। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेशर, देखो इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी कितना है, डेल्टा एनजी इज 0, सो नो इंपैक्ट और नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर एंड हम लोग बोलेंगे नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, है ना। चलो फिफ्थ में आते हैं। फिफ्थ बोलो। फिफ्थ में देखो फॉरवर्ड एक्सो है कि एंडो है? एंडो है ना, लिक्विड से गैस में जाना, यहां कुछ लिख के नहीं देगा फिर ऐसे केसेस में, ये ऑब्वियस है कि फॉरवर्ड इज एंडो बैकवर्ड इज एक्सो। और ऐसे भी लिक्विड को गैस बनाना है तो नॉब को हाई कर देंगे ना, तो डेफिनेटली हाई टेम्परेचर विल सपोर्ट इट। व्हाट अबाउट प्रेशर? प्रेशर का कौन सा कंडीशन बनाना पड़ेगा? वाई हाई प्रेशर? अब निखिल ने बोला लो, अथर्वा ने बोला हाई, आस्फित ने बोला हाई। लॉजिक बताओ, लॉजिक। दिशा ने लो बोला, इकरा ने हाई बोला, सब हाई लो हाई लो हाई लो चल रहा है। लॉजिक के साथ बोलो। डेल्टा एनजी पॉजिटिव है और डेल्टा एनजी पॉजिटिव हो तो प्रेशर बढ़ाने से क्यू बढ़ जाता है ना। डेल्टा एनजी अगर पॉजिटिव है तो प्रेशर बढ़ा है तो क्यू बढ़ गया, तो कैसे शिफ्टिंग होगी? बैकवर्ड शिफ्टिंग। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने से बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी, इसका मतलब प्रेशर कम करने से फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी, और प्रेशर कम करने से फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी। तो वही तो हम चाह रहे हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड वाला फेवर्ड हो, तो इसलिए लो प्रेशर विल सपोर्ट दिस रिएक्शन। दूसरी कहानी, अभी भी गैस इंक्लूडेड है, तो इसलिए जैसे ही हम लोगों ने बोला कि प्रेशर बढ़ाने से शिफ्टिंग उस डायरेक्शन में होगी जिधर गैसेस मोल्स कम होते हैं, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन है ना। सो दैट्स व्हाई हाई प्रेशर विल सपोर्ट द बैकवर्ड डायरेक्शन बट वी वांट फॉरवर्ड डायरेक्शन टू बी फेवर्ड एंड दैट्स व्हाई अ लो प्रेशर विल बी मेंटेन्ड। क्लियर है पॉइंट? चलो पांचवा बताओ। अब इसमें तो गैस है ही नहीं, तो टेम्परेचर वाइज तो देखो फॉरवर्ड एंडो है ना, सॉलिड से लिक्विड हमेशा एंडो होता है, तो दिस इज एक्सो। चौथा फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। प्रेशर वाइज देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गैसेस मोल्स बढ़ रहे हैं तो उसको लो प्रेशर फेवर करेगा ना, प्रेशर कम करने पर फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी ना, तो प्रेशर कम करने पर अगर फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो रही है तो विल मेंटेन लो प्रेशर, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड शिफ्टिंग होती चली जाए और ज्यादा से ज्यादा H2O गैस मिलता चला जाए। तो दैट वाज फोर्थ वन। फिफ्थ में क्या है? टेम्परेचर वाइज तो अभी भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड एंडो है बैकवर्ड एक्सो है। फॉरवर्ड एंडो है तो हाई टेम्परेचर विल सपोर्ट दिस वन, और ऐसे भी जानते हैं आइस को मेल्ट करना है तो टेम्परेचर हायर मेंटेन कर दो, इजिली मेल्ट होगा ना। व्हाट अबाउट प्रेशर? यहां तो गैस इन्वॉल्व ही नहीं है। ऐसे में एक थ्योरी और जाननी पड़ेगी कि नहीं, नो इफेक्ट नहीं होगा अदिति, नो इफेक्ट नहीं होगा। यहां पर एक नई थ्योरी जाननी पड़ेगी। नई थ्योरी क्या है? पुरानी जैसी है लेकिन अलग वर्ड्स में है। वो क्या है कि जब भी किसी फेज चेंज या फिर इंक्लूडिंग इनफैक्ट एलोट्रॉपिक ट्रांजिशन ले लो, वहां पे प्रेशर बढ़ाने पर शिफ्टिंग उस डायरेक्शन में होगी जिधर डेंसिटी बढ़ती हो सिस्टम की। ठीक है, सो एक नोट लिख लेंगे और उससे विल राइट इट। तो नोट में लिख रहे हैं और उससे देखो चौथे पांचवे का आंसर फिर से वापस देख सकते हैं। सो हम लोग क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग फेज चेंज इंक्लूडिंग allotropic transition, increase in pressure results in the shifting that direction which increases the density of system। ठीक है, तो अब बताओ यहां सॉलिड H2O की डेंसिटी ज्यादा कि लिक्विड H2O की डेंसिटी ज्यादा? फिर से दोनों आंसर आने लगे। हाँ याद करो, ये वाटर है, वाटर इज एन एक्सेप्शनल केस। यहां लिक्विड वाटर की डेंसिटी सॉलिड से ज्यादा होती है ना, तो दिस इज लेस डेंस, दिस इज मोर डेंसिटी।
है ना। आइस फ्लोट्स ओवर वाटर, पानी के ऊपर अगर बर्फ तैर रही है इसका मतलब बर्फ की डेंसिटी कम है ना। ओके, सो दैट्स व्हाई ये लेस डेंसिटी है, मोर डेंसिटी है। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने से शिफ्टिंग किधर होगी, प्रेशर बढ़ाने से शिफ्टिंग उस डायरेक्शन में होती है जिधर डेंसिटी बढ़ रही हो, तो डेंसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रही है। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड शिफ्टिंग होगी, एंड वी वांट फॉरवर्ड शिफ्टिंग, है ना। इसलिए हाई प्रेशर विल सपोर्ट दिस वन। ठीक है, इसको नोट कर जाओ, एक दो और केस देख लेंगे इसी से रिलेटेड, है ना। लेकिन ये वाटर है, वाटर के अलावा और बाकी कोई चीज होती तो वहां पर सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती, देन लो प्रेशर विल बी फेवरिंग दैट प्रोसेस। वो भी लिखवा दूंगा अभी, पहले इतना नोट कर जाओ और इसमें कहीं डाउट है तो पूछ लो। चलो, तो इसी से रिलेटेड मान लो मैं एक छठा और सातवां एक दो और कर लेते हैं। अच्छा, प्रेशर वाइज इसको भी देख लो। यहां पर देखो, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसकी डेंसिटी कम होती है, तो इसका मतलब है हाई प्रेशर विल सपोर्ट बैकवर्ड। इसलिए देखो, लो प्रेशर इज सपोर्टिंग द फॉरवर्ड, है ना। यहां इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है डेफिनेटली। सो इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो हाई प्रेशर विल सपोर्ट द बैकवर्ड शिफ्टिंग, है ना। इसलिए लो प्रेशर विल सपोर्ट द इवेपोरेशन। चलो, इसी में मान लो ऐसा ही एक छठा केस देख लेते हैं जिसमें हमारे पास इवेपोरेशन है ऑफ लिक्विड अदर देन वाटर। दैट मीन्स मान लो ए लिक्विड है, सॉरी, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड अदर देन वाटर, दैट मीन्स आइस। तो जैसे ए सॉलिड है और वो ए लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो, एंड ए इज नॉट H2O, then what will happen? टेम्परेचर और प्रेशर दोनों की कंडीशन बताओ। सो अभी भी फॉरवर्ड एंडो ही है, बैकवर्ड एक्सो ही है, तो इट विल बी सपोर्टेड बाय हाई टेम्परेचर, है ना। बट प्रेशर वाइज इस बार दिस वन इज मोर डेंस, है ना। दिस इज मोर डेंस एंड दिस इज लेस डेंस। सो हाई प्रेशर विल सपोर्ट द बैकवर्ड शिफ्टिंग, है ना। So low pressure will support the forward shifting. So we'll need to maintain low pressure. तो ये फर्क आ जाएगा पांचवें और छठे में। चलो, वैसा ही एक और देख लेते हैं। कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट टू कार्बन सॉलिड डायमंड, दिस इज एलोट्रोपिक चेंज। उसमें भी वो कहानी वैलिड है जो अभी बताया था। इसमें बताओ क्या होगा। इसमें टेम्परेचर प्रेशर का कौन सा कंडीशन फेवर करेगा फॉरवर्ड रिएक्शन को, क्योंकि रिएक्शन को फेवर करना मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करना। तो सबसे पहली बात एक तो ये याद रखो कि ग्रेफाइट वाज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन डायमंड, है ना। ये पढ़ा था हम लोगों ने। तो इसका मतलब ग्रेफाइट से डायमंड जाना इज एंडोथर्मिक चेंज, है ना। मोर स्टेबल टू लेस स्टेबल जाना इज कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। तो फॉरवर्ड इज एंडो, backward is exo, so it will be supported by high temperature again. What about pressure? Which one is more dense? Which one is more dense? Diamond is more dense, Aditi. Diamond is more dense, this is less dense. ये लिख के नहीं देगा, you need to know that. This is more dense, है ना। इसका याद करो ना, स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल जायंट स्ट्रक्चर होता था जिसमें सारी तरफ कोवेलेंट बॉन्ड्स पड़े हुए थे, और यहां पे शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, दो शीट के बीच में वंडर वॉल है, तो दैट विल टेक मोर स्पेस, है ना। इतना क्लोजली बॉन्डेड नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई लेस एंड मोर है, तो हाई प्रेशर विल सपोर्ट द फॉरवर्ड शिफ्टिंग। सो हाई प्रेशर इज द फेवरेबल कंडीशन, है ना। तो हाई प्रेशर हो जाएगा। चलो जी, नोट कर लो, कहीं भी डाउट है तो पूछ लो। 6th में फिर से बता देता हूं मैं। टेम्परेचर वाइज तो देखो, सॉलिड से लिक्विड जाना अभी भी एंडोथर्मिक है, तो हाई टेम्परेचर विल फेवर द एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। तो हाई टेम्परेचर कर दिया। प्रेशर वाइज देखेंगे तो बाकी सॉलिड लिक्विड होते हैं ना, कोई भी सब्सटेंस अदर देन वाटर। वाटर के केस में सॉलिड की डेंसिटी कम होती है, लिक्विड वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। बट जनरली बाकी किसी सब्सटेंस के लिए देख लो तो उसमें सॉलिड विल हैव मोर डेंसिटी, लिक्विड will have less density, है ना। So बाकी सब्सटेंस में solid will have more density, liquid will have less density.
तो प्रेशर बढ़ाने पर देयर विल बी बैकवर्ड शिफ्टिंग, क्योंकि मोर डेंसिटी को फेवर करता है हायर प्रेशर, है ना। तो बैकवर्ड शिफ्टिंग अपन को चाहिए नहीं, इसलिए हम लोग लो प्रेशर रखेंगे ताकि फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो, है ना। प्रेशर बढ़ाने से मोर डेंस की तरफ जाएगा, तो प्रेशर कम करने से लेस डेंस की तरफ जाएगा। वही कहानी यहां भी है। थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड, तो इंथैल्पी अगर ग्रेफाइट की यहां है तो डायमंड की यहां है, तो ग्रेफाइट टू डायमंड का डेल्टा एच जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब फॉरवर्ड इज एंडो, तो फॉरवर्ड अगर एंडो हो तो हाई टेम्परेचर विल सपोर्ट इट। बहुत सारे एग्जांपल में देख लिया। नाउ व्हाट अबाउट डेंसिटी? तो डेंसिटी वाइज ग्रेफाइट इज लेस डेंस देन डायमंड, तो डेफिनेटली हाई प्रेशर सपोर्ट्स द मोर डेंस डायरेक्शन एंड फॉरवर्ड इज द मोर डेंस डायरेक्शन, तो इट विल बी फेवर्ड बाय हाई प्रेशर। ठीक है, चलो जी एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन देखने से लगेगा कि थर्मोडायनेमिक्स का है, लेकिन देखो ये केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ के बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस दिए हुए टेम्परेचर एंड प्रेशर के, और पूछ रहा है इन कंडीशंस में डेल्टा जी का साइन क्या होगा ऊपर दिए हुए रिएक्शन का, मतलब कन्वर्जन है वो। तो अगर वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रह दिए हुए कंडीशन में तो डेल्टा जी कितना होता है? अगर ये कन्वर्जन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे रहे तो डेल्टा जी कितना इक्विलिब्रियम पे? 0 होता है। काशफेर राजदीप ने सही बताया, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी वो 0, ये हम पढ़ा है हम लोगों ने, है ना, थर्मोडायनेमिक्स वाले में, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन में, है ना। तो इट वाज 0। लेकिन अगर वहां से कंडीशंस तुमने चेंज किए एंड इफ यू गेट कि फॉरवर्ड शिफ्टिंग तुम्हारा रिजल्ट आता है, तो डेफिनेटली फॉरवर्ड शिफ्टिंग का मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन आगे बढ़ना, फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस होना, मतलब डेल्टा जी निगेटिव रिपोर्ट करेंगे। अगर मान लो तुम्हारा रिजल्ट आता है कि चेंज ऑफ कंडीशन के कारण देयर इज बैकवर्ड शिफ्टिंग, इसका मतलब बैकवर्ड का डेल्टा जी निगेटिव तो फॉरवर्ड का डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब भी हम लोग डेल्टा जी रिपोर्ट करते हैं तो फॉरवर्ड के लिए करते हैं। ठीक है, सो अब क्या होता है, सिस्टम अगर बॉइलिंग पॉइंट पे हो, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे हो और प्रेशर 1 atm हो, तो सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है ना। व्हाट इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? एनीवन? टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है? मैंने कभी तो बताया होगा। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से बोला, इसका मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का क्या होता है कि इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज सेम एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑब्वियसली टेम्परेचर इज कांस्टेंट, वो तो तुम 25 डिग्री पे मेंटेन कर लो ना पानी को रख के, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बट एट दैट टेम्परेचर जब तुम सिस्टम को हीट दोगे तो कन्वर्जन ऑफ फेज होगा विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर। उस पॉइंट ऑफ व्यू से यस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बट टेक्निकली हम लोग क्या बोलते हैं कि जब बॉइलिंग पॉइंट किसी सिस्टम का अचीव हो गया तो इट इज दैट टेम्परेचर एट विच इसका जो वेपर प्रेशर होगा ना, ये H2O गैस का, दैट विल बी सेम एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड इफ दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm, तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। दैट मींस वाटर के लिए जब हम लोग बोलते हैं ना कि बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सी, वो हर जगह 100 डिग्री सी नहीं होगा। वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सी। इसका मतलब है जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होगा, वहां पे इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो 100 डिग्री सी होगा। पहाड़ों पे नहीं होगा, पहाड़ों पे इट विल हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड दैट्स द डिफिकल्टी व्हाइल कुकिंग द फूड। पानी पहले बॉइल होने लगेगा बिना खाना के पकने से पहले ही। ठीक है, सो दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या? टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर विल बी सेम एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ इफ दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm, दैट मींस इफ यू आर मेजरिंग इट एट द सी लेवल, then that boiling point is called normal boiling point. So water का normal boiling point is 100 डिग्री सी। ठीक है, तो हम लोग फ्रीक्वेंटली जब यूज करते हैं तो इट इज अंडरस्टूड कि हम लोग नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो मैं लिख देता हूं नीचे बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर at which its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure। और जब वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm ले लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि इट इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm, then boiling point is referred as, or boiling point is termed as normal boiling point। ठीक है,
तो व्हेन वी से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सी, इसका मतलब है वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सी, तो 100 डिग्री सी पे वाटर के ऊपर जो इसका वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी 1 atm। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन कई सारे चैप्टर्स में बार बार आएगा और इसका यूज भी आगे आएगा। 12th क्लास में सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, वहां पे वापस से ये पॉइंट आएगा, वहां पर इसको यूज भी करेंगे हम लोग। तो नाउ जो पहला टेम्परेचर दिया हुआ है 100 डिग्री सी दिया हुआ है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट पे इस कन्वर्जन का जो सिस्टम है एट 1 atm, हम लोग क्या बोलेंगे, ये ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है। इज इट ओके? और अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो इसका डेल्टा जी क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो इसका डेल्टा जी इज 0। नाउ अब आगे के केसेस जो होंगे ना, ऐसे केसेस तुमको दे दिए जाएंगे। देन यू हैव टू प्रेडिक्ट कि 1 से 2 जाने में विल देयर बी एनी फॉरवर्ड शिफ्टिंग और बैकवर्ड शिफ्टिंग। अगर फॉरवर्ड आता है तो डेल्टा जी को नेगेटिव बताएंगे, अगर बैकवर्ड आता है तो डेल्टा जी को पॉजिटिव बताएंगे। ठीक है, तो बताओ 1 से 2 जाने पर क्या किया तुमने। 1 से 2 जाने पर तुमने टेम्परेचर कम कर दिया है। टेम्परेचर कम होने पर कैसी शिफ्टिंग होगी, इसमें बताओ। टेम्परेचर कम करने पर व्हाट टाइप ऑफ शिफ्टिंग विल बी हैविंग। देखो, फॉरवर्ड इज एंडो एंड बैकवर्ड इज एक्सो। अगर 1 से किसी दूसरे कंडीशन में जाने पर इफ योर रिजल्ट इज फॉरवर्ड तो डेल्टा जी नेगेटिव, बैकवर्ड तो डेल्टा जी पॉजिटिव। फॉरवर्ड एंडो हो तो टेम्परेचर कम होने से एक्सो शिफ्टिंग होती है ना, बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी ना, और बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी तो डेल्टा जी पॉजिटिव। ओके, क्योंकि बैकवर्ड शिफ्टिंग होने वाली। वैसे ही 1 से अगर मैं 3 में जाऊं तो क्या किया है मैंने, देखो प्रेशर बढ़ा दिया है ना। प्रेशर बढ़ाने से कौन सी शिफ्टिंग अभी जस्ट पड़ा है, जिधर गैसेस मोल्स कम होते हैं, अगेन बैकवर्ड शिफ्टिंग है ना। तो बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी तो फिर से डेल्टा जी पॉजिटिव। सो क्या सीखा है हम लोगों ने कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जो है उसको बोलेंगे 0 ना। यहां से न्यू कंडीशन जाने पर इस कन्वर्जन में अगर तुम्हारा रिजल्ट आता है फॉरवर्ड तो हम लोग बोलेंगे डेल्टा जी निगेटिव। अगर यहां पे आता है बैकवर्ड तो बोलेंगे डेल्टा जी पॉजिटिव। अगर आता है नो शिफ्ट तो डेल्टा जी स्टिल 0, है ना। ओके, फोर्थ बताओ। फोर्थ में जब 1 से 4 पे जा रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है, यहां पे प्रेशर कम हो रहा है। तो प्रेशर बढ़ाने से हम लोगों ने बोला कि बैकवर्ड शिफ्टिंग है, तो प्रेशर कम होने से फॉरवर्ड शिफ्टिंग। हाँ जी, किसी भी रिएक्शन में ऐसा होगा। ठीक है, तो अगर प्रेशर कम किया है तो देयर विल बी फॉरवर्ड शिफ्टिंग। फॉरवर्ड शिफ्टिंग का मतलब क्या है, डेल्टा जी निगेटिव। पांचवें में देखो क्या किया है, 1 से अगर हम लोग 5 पे जा रहे हैं तो हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ा दिया है। तो टेम्परेचर कम करने से बैकवर्ड शिफ्टिंग आ रही थी, तो टेम्परेचर बढ़ाने से ऑब्वियसली फॉरवर्ड शिफ्टिंग। फॉरवर्ड एंडो है देखो, तो टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड शिफ्टिंग आएगी और फॉरवर्ड आया तो डेल्टा जी निगेटिव। क्लियर है सब लोगों को? So this was the thermodynamical part of the same theory जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। फॉरवर्ड बैकवर्ड से हम लोग डेल्टा जी का साइन भी प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। तो काफी अच्छे क्वेश्चन देता है, तो इस तरह का देगा। अब जरूरी नहीं कि वाटर का देगा, वो किसी भी लिक्विड का देगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बता देगा लेकिन तुमको फिर। ठीक है, थर्ड वन देखो ना, 1 से 3 जाने पर क्या हुआ है, प्रेशर बढ़ा है ना। 1 atm का 2 atm हो गया है। तो 1 atm का 2 atm होने का मतलब प्रेशर बढ़ा है। प्रेशर बढ़ाने से शिफ्टिंग उधर होती है जिधर गैसेस मोल्स कम होते हैं, दैट मींस बैकवर्ड शिफ्टिंग। तो अगर रिजल्ट बैकवर्ड आया तो डेल्टा जी पॉजिटिव। ठीक है, चलो। तो नाउ I have covered all the sections which are required for medical and mains. There are some additional topics of advance, जैसे simultaneous equilibrium, एक काफी difficult section है। जो difficult मतलब बच्चों के point of view से अगर ठीक से नहीं समझा हो तो difficult है, practice demand करता है। वो एक section है जो advance वालों के लिए है। इसके अलावा कुछ चीजें जैसे डेलिक्वेशन नेचर, हाइग्रोस्कोपिक नेचर, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, ह्यूमिडिटी का वर्ड आता है, इस तरह की चीजें जो आती है वो सब एडवांस के लिए है, वो तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है। तो वो सेक्शन एडिशनल वीडियोस में मैं कभी एडवांस वालों के लिए डाल दूंगा। अदरवाइज नॉर्मली मेंस एंड मेडिकल की जहां तक बात है, दिस मच ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो हियर वी आर एंडिंग द चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट चैप्टर विल बी आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो, ओके, बाय एवरीवन।